नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रश्नावली 5.3 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो यहां से हम 5 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जो कि है कि किसी ए पी का प्रथम पद यानी कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हमें दिया गया है 5, अंतिम पद 45 यानी कि ए एन का मान कितना दिया गया है 45 और योग यानी एस एन का मान हमें कितना दिया गया है 400 दिया गया है। ठीक है, तो पदों की संख्या यानी कि n का मान ज्ञात करना है, सर्व अंतर यानी कि हमें d का मान ज्ञात करना है। तो पहले जो दे रखा है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे a का मान कितना है 5 और अंतिम पद यानी a n का मान कितना है 45 और s n का मान दे रखा है हमें 400। ठीक है, यहां पर हमें जो दिया गया वो हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे एस एन, यानी जहां पर हमें ए एन का मान दिया गया हो तो वहां पर सूत्र लगाते हैं n/2 और a प्लस में ए एन। ठीक है, यहां पर एस एन का मान कितना है 400, तो 400 रखेंगे। एन का मान हमें निकालना है तो ये सेम टू सेम लिखेंगे और a का मान है 5 और ए एन का मान है 45। तो यहां पर 400 सेम टू सेम बराबर n/2 और ये कितना हो जाएगा 50 यानी 50। अब इनको कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल करने पे कितना आएगा 25 आएगा। तो यहां पर 400 और बराबर में n गुणा में कितना है 25। जो ये गुणा में है ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 400 बट्टा में कितना हो जाएगा 25 बराबर में कितना हो जाएगा n। तो यहां से n का मान यानी 400 में हम कितने का भाग देंगे 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। तो n का मान कितना मिल गया हमें 16। तो यहां पर n का मान 16 है तो हमें किसका मान ज्ञात करना है सार्वंत्र ज्ञात करना है ना। तो ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा में क्या लिखेंगे d और यहां से हम d का मान निकाल सकते हैं। क्यों, यहां पर ए एन का मान कितना है 45 रख दिया, a का मान 5 है प्लस n का मान 16 है माइनस 1 और d का मान हमें निकालना है। तो यहां पर हम 5 जो प्लस में है इसको इधर लेके आएंगे तो 45 माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ पे 16 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 15 और आगे गुणा में है d। तो यहाँ पे 45 माइनस कितने हो जाएंगे 45 माइनस 5 कितने हो गए 40 और बराबर में कितना 15 d हो जाएगा। तो यहां पर जो गुणा में 15 है अब इसको कहां लेके आएंगे यानी कि दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो हमें d का मान चाहिए तो इसके जो गुणा में उसको हटाना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा 40 बटा में 15 और बराबर में कितना d। तो यहां से d का मान कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने पे कितना आएगा, यानी ये कितने से कैंसिल हो जाएगा 5 से कैंसिल होगा। तो इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा, इसको 3 आएगा यानी 8 बटा में 3। ये किसका मान आ गया d का मान, यानी सार्वंत्र का मान कितना आएगा 8 बटा में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 कि किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद यानी ए का मान हमें कितना दिया गया है 17 यानी 17, अंतिम पद यानी ए एन का मान दिया गया है 350। ठीक है, आगे दे रखा है यदि सार्व अंतर 9 है यानी डी का मान भी हमें दिया गया है। तो डी का मान कितना है 9, तो इनका योगफल क्या होगा, यानी हमें एस से एन का मान ज्ञात करना है। तो इनका योगफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। यानी पहले हमें एन का मान भी निकालना होगा, यानी कि ये सूत्र लगाते हैं कि एस एन n/2, जहां पर ए एन का मान दिया गया हो तो सूत्र ये लगाएंगे ए प्लस ए एन। तो यहां पर हमें एन का मान भी क्या निकालना होगा पहले। ठीक है, तो एन का मान निकालेंगे तो ए एन वाला सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 और गुणा में क्या लिखेंगे d। तो यहां पर ए एन का मान कितना है 350 प्लस ए का मान दिया गया है 350 बराबर होगा ए का मान कितना है 17 प्लस n का मान हमें निकालना है और d का मान दिया गया है 9। तो यहां पर जो 17 है ये इधर लेके आएंगे तो 350 माइनस 17 हो जाएगा और बराबर में कितना बचेगा n माइनस 1 और गुणा में कितना 9। तो यहां पर ये माइनस करेंगे तो 350 में से माइनस करेंगे 17 तो यहाँ पे बचेगा 333 और बराबर में होगा n माइनस 1 और गुणा में 9। जो गुणा में 9 है इसको बराबर के दूसरी साइड लेके आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो 333 बटा में कितना हो जाएगा
9 और बराबर में हो जाएगा n माइनस 1। अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे, यानी 333 में भाग देना है 9 का, तो भाग देंगे तो कितना आएगा 37 आएगा, बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। जो -1 है इसको भी बराबर के दूसरी साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 37 प्लस 1 बराबर कितना n। तो यहां से n का मान कितना आ गया 38। n का मान 38 आ गया। तो अब ये सूत्र लगाएंगे तो एस एन यानी कि हमें कितने पद निकालने हैं, 38वां पद निकालना है। तो एस एन यानी कि 38 बराबर n का मान है 38 बटा में 2 हो जाएगा, और a का मान 17 और प्लस ए एन का मान कितना है 350 हो जाएगा। अब यहां पर 38 में किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है, तो यहां पे कितना आएगा 19 आएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पे कितना आएगा 367 आ जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करना है, गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 6973, यानी कि एस 38 यानी यहां पर 38 पदों का योग कितना आएगा 6973। ठीक है, यहां पर आपका 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7 की किसी एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। यानी इसमें हमें 3 कंडीशन दी गई हैं, 22 यानी प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो एन का मान कितना है 22 है, और यहाँ पर डी यानी सार्वंतर 7 दे रखा है और 22वां पद 149 दे रखा है। तो सबसे पहले यानी कि यहाँ पर हमें ए 22 का मान कितना दे रखा है 149 दे रखा है। तो a 22 बराबर क्या होता है a प्लस 21 d बराबर 149। तो यहाँ पे d का मान कितना है 7, तो मान रखेंगे a प्लस 21 गुणा में कितना हो जाएगा 7 बराबर में 149। इन दोनों का गुणा करेंगे तो a प्लस दोनों का गुणा करने पे कितना आएगा 147 बराबर 149। तो यहां से ये जो प्लस में है ये आगे जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो 149 माइनस 147 हो जाएगा। तो यहां पर इनको माइनस करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहां पर a का मान 2 मिल गया हमें, तो a का मान 2 है, तो यहां से हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे s 22 बराबर n का मान यानी n बटा 2 a प्लस और a n। ठीक है, ये सूत्र लगाएंगे। तो यहां पर n का मान हमारे पास कितना है 22 है, तो 22 बटा 2 हो जाएगा, a का मान 2 है प्लस a n, यानी कि इस समांतर श्रेणी में ओनली 22 पद हैं और 22वां पद हमें कितना दिया गया है 149। तो यहाँ पे यानी कि अंतिम पद एक 149 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a n का मान 149। इसमें भाग देंगे तो ये कितना आएगा 11 आएगा, और गुणा में कितना हो जाएगा 61 को जोड़ देंगे तो 151 हो जाएगा। अब 151 को गुणा करेंगे किससे 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1661 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया कि 22 पदों का योग आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8 कि प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। यानी एक समांतर श्रेणी में 51 पदों का योग ज्ञात करना है हमें, और जहां पर कंडीशन दी गई है कि दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। तो यहां पर पहले लिखेंगे कि जो हमें दे रखा है वो लिख लेंगे कि दिया है दूसरा पद यानी कि a2, और a2 को हम लिखते हैं a प्लस d और बराबर में कितना 14। ठीक है, ये हो गई 1 नंबर समीकरण। तीसरा पद यानी a3 को क्या लिखते हैं a प्लस 2d और बराबर में हमें a3 का मान दे रखा है 18। ये हो गई 2 नंबर समीकरण। अब यहां से हम a और d का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि 2 नंबर समीकरण में से 1 नंबर समीकरण घटा देंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 माइनस करने पे यानी समीकरण 1 घटाने पर। तो यहाँ पे ये लिखने के बाद 2 नंबर समीकरण में से 1 नंबर समीकरण माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर समीकरण है a प्लस 2d माइनस a प्लस d और बराबर में हो जाएगा 18 माइनस 14। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस बाहर है ब्रैकेट के, तो अंदर के चिन्ह चेंज होंगे। तो a प्लस 2d सेम टू सेम लिखेंगे, माइनस a हो जाएगा और माइनस का ही d हो जाएगा। यहाँ पर 18 में से 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4। तो यहां से a और a कैंसिल हो जाएंगे, क्यों ये प्लस का है और ये है
माइनस का, तो 2d माइनस डी बचेगा, तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो ओनली d बचेगा और बराबर में कितना 4। तो ये किसका मान आ गया, d का, यानी कि सार्वयंत्र का मान हमें मिल गया। अब d का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहां पे लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये लिख देंगे। 1 नंबर समीकरण क्या है, a प्लस डी बराबर में 14। यहां पर d का मान कितना रखना है 4, तो a प्लस में 4 बराबर में हो जाएगा 14। ये जो प्लस का 4 है ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर 14 माइनस 4 यानी कि 10। ये किसका मान आ गया, a का मान आ गया, ठीक है। अब यहां से हमें a का और d का मान हमें मिल गया। अब हम n का मान 51 है तो 51 पदों का योग ज्ञात करेंगे, तो s 51 बराबर क्या होगा, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा में क्या हो जाएगा d। तो यहां पर n का मान कितना है 51 है, तो s 51 हमें ज्ञात करना है, तो 51 बटा में 2 गुणा में a का मान हमें मिला था 10 प्लस n का मान कितना है 51 माइनस 1 और गुणा में d का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। अब इसको सरल करेंगे तो 51 बटा में 2, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस यहां से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 50 आएगा और गुणा में कितना हो जाएगा 4। फिर से सरल करेंगे 51 बटा 2 20 प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा करने पे कितना आएगा 200, ठीक है, यानी 50 और 4 का गुणा करने पे कितना आएगा 200। और यहाँ पर 51 बटा में 2 और गुणा में कितना है, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 220। इनका भाग करेंगे तो भाग करने पे कितना आएगा 110 आएगा, यानी कि 51 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 110। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो गुणा करने पे कितना आएगा 5610 आएगा। तो ये किसका मान आ गया s 51, यानी 51 पदों का योग कितना आ गया 5610 आ गया।